जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है तब तब भगवान इस धराधाम पर जन्म लेते हो। तो प्रेमियों, अत्याचारी कौन है? प्रेमियों, सत्यकेतु राजा नाम है और सत्यकेतु राजा के यहाँ पुत्र है प्रताप भानु और अरिमर्दन। प्रताप भानु राजा जो है बड़ाई प्रतापी है, धर्मात्मा है, लेकिन प्रेमियों समय की बड़ी विडंबना होती है। कभी कभी समय ऐसा आ जाता है जो बड़े बड़े धर्मात्माओं से भी पाप बन जाता है। प्रताप भानु राजा धर्मात्मा था। एक दिन शिकार खेलने वन में गया, रास्ता भटक गया। भटक क्या गया, रास्ता भटका दिया। इसी के एक शत्रु ने, राक्षस था, सुअर बनकर के रास्ता भटका दिया। और जब ये राजा आगे गया बियाबान जंगल में, रास्ते में पता नहीं, और वहीं भ्रमण करता रहा, अंधेरा हो गया। चलता चलता एक आश्रम पर पहुंच गया, और जिस आश्रम पर पहुंचा प्रेमियों, वो भी आश्रम पर एक महात्मा था जो कपट से महात्मा बनकर के बैठा हुआ था। वो भी इसी राजा प्रताप भानु का पुराना दुश्मन था। अब दो दुश्मन के बीच में राजा प्रताप भानु फंस गया। जैसे इसके आश्रम पर गया, कपट मुनि तो जान गया कि ये वही राजा है, आज इससे बदला लेने का समय आ गया है। लेकिन प्रताप भानु राजा उसको नहीं पहचान पाया, क्योंकि बरसों हो गए आज कपट से महात्मा बनकर के बैठा हुआ है। अवसर की ताक में था। आज जो ही आश्रम पर ये आया, बैठो भैया, कहां से आए हो? पहले राजा लोग जो थे अपना नाम नहीं बताते थे, अज्ञात जगह पर बहुत सोच विचार करके काम करते थे। तो कह दिया, महाराज मैं तो प्रताप भानु राजा का मंत्री हूं। अच्छा राजन, अच्छा, लेकिन तुम्हारा नगर यहां से तो बहुत दूर है। अब रात हो गई, अब ऐसा करो विश्राम करो यहीं पर। कि हाँ महाराज विश्राम ही करूंगा, भोजन इत्यादि भी करो। भोजन कर लिया, रात बीतने लगी, बातचीत करने लगे। कहने लगे, राजन मेरा नाम है एक तनु, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से मैं यहां रह रहा हूं। मैं त्रिकालज्ञ हूं, मैं जानता हूं तुमने झूठ बोला है। तुम राजा के मंत्री नहीं हो, तुम तो प्रताप भानु राजा हो। तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु है। अब पिता का नाम लेते ही तो राजा चौंक गया। सोचा कि ये तो कोई पहुंचा हुआ महात्मा है, ये पता नहीं कि ये मेरा पूर्व का दुश्मन है, महात्मा बनकर के बैठा हुआ। सोचा, अच्छा महाराज आप तो त्रिकालज्ञ सब जानते हो, तो महाराज और बताओ कि राजन तुम्हारा राजकाज अच्छा चल रहा है। यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो काल भी तुमको शीश नवाएगा। अच्छा, फिर तुम किसी के मारे नहीं मर सकते और तुम्हारा अखंड राज्य चलेगा, अजर अमर भी हो सकते हो। जो राजा ब्राह्मणों का सेवक था वो आज ब्राह्मणों को बस में करने का विचार करने लगा कि महाराज ये ब्राह्मण बस में कैसे हो, कि मैं रसोई बनाऊं और तुम रोज के 1 लाख ब्राह्मणों को जिमाओ। जो जो ब्राह्मण भोजन करेगा मेरे हाथ का वो बस में हो जाएगा। लेकिन राजा ये बात छठे कान में नहीं पहुंचनी चाहिए, यानी हम दोनों के अलावा तीसरे व्यक्ति के कान में ना पहुंचे। अब रात बहुत हो गई है, सो जाओ। राजा को सुला दिया और फिर मैं सुला दिया। आधी रात हो गई। जिसने सुअर बनकर के भटकाया था वह सुअर इसी आश्रम पर आया। दोनों ने, राक्षसों ने मंत्रणा करी और राजा को सोते हुए ही नगर में पहुंचा दिया। राजा से कह दिया था तुम्हारी हमारी भेंट अब सुबह होगी, मैं रसोई बनाऊंगा, तुम निमंत्रण देना, सब व्यवस्था बना दूंगा। और प्रेमियों, इस राक्षस ने राजा के जो रसोईया था उसको अपहरण करके एक गुफा में पटक दिया और स्वयं रसोईया बन गया। और राजा से कहा कि महाराज भोजन के लिए ब्राह्मणों को जिमाओ, निमंत्रण दो। राजा ने लाखों ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। ब्राह्मण लोग आए और जीमने लगे। उसी समय पर ये मायावी जो राक्षस था रसोई से ही आवाज दी, अरे विप्रो, अरे ब्राह्मणों, ये भोजन आपके खाने योग्य नहीं है, इसमें मांस मिला हुआ है, गऊ का मांस है, मनुष्य का मांस है, इसलिए ये खाने योग्य नहीं है। सभी ब्राह्मण एक साथ खड़े हो गए।
और खड़े होकर के कहा, मूर्ख राजा, तू हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा था, जा तो कुल सहित राक्षस हो जा। और प्रेमियों श्राप दे दिया। और प्रेमियों श्राप देते ही तो राजा पैरों में गिर गया। लेकिन अब क्या बने, जैसी भवतव्यता ताई तहां ले जाए। होनी जो होती है वो होकर रहती है। जो राजा धर्मात्मा था जिसको श्राप लग गया प्रेमियों, सुखदेव जी कहते हैं प्रेमियों, वही राजा प्रताप भानु जो ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि तेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचे, वही प्रताप भानु राजा प्रेमियों त्रिकूट पर्वत पर लंकापुरी में जाकर के रावण के रूप में जन्म ले लिया है। छोटा भाई जो अरिमर्दन था वही कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया है। और जो धर्मरुचि नाम का मंत्री था वही विभीषण के रूप में जन्म लिया है। अब प्रेमियों लंका में रावण का बोलबाला है, रावण का अत्याचार चल रहा है। और प्रेमियों जब रावण का अत्याचार चलने लगा लंकापुरी में और लंकापुरी से बाहर भी दंडकारण्य तक पृथ्वी दुखी हो गई, ब्राह्मण दुखी हो गए, संत दुखी हो गए, क्योंकि राक्षसों के झुंडों के झुंड आते और ब्राह्मणों को कहीं पर भी देखते, संतों को देखते, उनका धर्म भ्रष्ट करते, मदिरा का पान करवा देते। और उनके जब दशा बिगड़ने लगी प्रेमियों तो महात्माओं ने पहाड़ों में जाकर के, कंदराओं में जाकर के शरण ले ली है। प्रेमियों इस रावण ने से भयभीत कर दिया। रावण ने यमराज को तक अग्नि जल सूर्य चंद्रमा सब देवताओं को बस में कर लिया है। यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र। प्रेमियों रावण का आतंक कैसा था? यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सब उसकी सेवा करते थे, सब उसकी सेवा करते थे। दिग्पाल सुरेश कुबेर उसके प्रताप से डरते थे। दिग्पाल सुरेश कुबेर उसके प्रताप से डरते थे। दिग्पाल सुरेश कुबेर उसके प्रताप से डरते थे। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता था, लंका में निश्चर रहता था। हरि नामन लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। हरि नामन लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। हरि नामन लेने देता था, जगदीश्वर बनके रावण का बहुत बड़ा अत्याचार था। स्वयं को भगवान मान करके और राक्षसों के दलों के दल के दिए कि जगदीश हो, विष्णु है तो मैं हूँ, राम तो मैं हूँ, भगवान बन करके बैठ गया है। प्रेमियों जिस समय सनातन धर्म ग्रंथों ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथों ईंधन के बदले जलते थे, ईंधन के बदले जलते थे। जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते थे, जिस समय निशंक देव प्रतिमाओं के हथौड़े चलते, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते। प्रेमियों जगह जगह भगवान के जो मंदिर है उनको तोड़ा जा रहा था। इतना आतंक था इस राक्षसों का। और वर्तमान समय की स्थिति भी आप देख रहे हो कई, क्योंकि प्रेमी इस धर्म पर राक्षसों का राज्य भी रहा है, यवनों का राज्य भी रहा है इस भारत की भूमि पर। जो इस समय पर कई पुरानी जगह जहां है
उनके अवशेषों को उखाड़ उखाड़ कर आज जैसे अयोध्या बहुत वर्षों के बाद में पीढ़ियां गुजर गई, ये वर्तमान की पीढ़ी बड़ी सौभाग्यशाली है जो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का वो दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। भीड़ लगी हुई है।